इस विषय में आगे बढ़ने और गहराई में जाने से पहले मैं सतही तौर पर दो बातें आपके दिमाग में डालना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि जब ब्रह्मचर्य की भरपाई की बात की जाती है तो व्यक्ति अक्सर शरीर की भरपाई की ही बात करता है, जो ज़रूरी भी है। लेकिन ब्रह्मचर्य मूल रूप से मन का विषय है। मन में गड़बड़ी आई, विचार गड़बड़ हुए, इसी वजह से ब्रह्मचर्य का नाश हुआ, गलत आदतें पड़ी और जो एडिक्शन है वो भी मन के तल पर ही है। शरीर पर उसका प्रभाव है, लेकिन मूल जो है वो मन में ही जड़ें फैली हुई हैं। तो जब हम ब्रह्मचर्य की भरपाई की बात करें तो हम शरीर के साथ साथ मन की अवस्था को कैसे सुधारना है और जो गलत पैटर्न दिमाग में बन गए हैं उनको कैसे ठीक करना है, इसकी भी हमें बात करनी ही होगी। और इन दोनों तलों पर आज मैं इस मार्गदर्शन में आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पर है, अक्सर व्यक्ति सोचते हैं कि जी हमारे जो अंग हैं वो कमज़ोर हो गए हैं तो अब हम ठीक नहीं होंगे, हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से जो आपके अंगों में समस्या आती है, जैसे किसी व्यक्ति का पाचन बिगड़ गया तो ऐसा नहीं है कि पाचन उसका विकार आ गए पाचन में या बीमारी हो गई, ऐसा नहीं, कमज़ोरी आई है। किसी व्यक्ति की दृष्टि कमज़ोर हो गई है, ऐसा नहीं है कि आंखें खराब हो गई हैं, आंखों में कमज़ोरी आई है। किसी व्यक्ति को स्मृति उसकी कमज़ोर हो गई है, ऐसा नहीं है कि दिमाग में कोई समस्या आ गई, दिमाग में एक कमज़ोरी आई है। तो ब्रह्मचर्य नाश से कमज़ोरी आती है और कमज़ोरी को जैसे ही आप ठीक कर लेंगे, जैसे ही आप आंतरिक रूप से सबल हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आपको दिमाग में ये अच्छे से बैठा लेना है कि आपकी आज चाहे जो भी स्थिति है, उस स्थिति से आप बेहतर स्थिति में निश्चित रूप से पहुंच सकते हो। ये दो प्रमुख बातें हैं जो मैं पहले कहना चाहता था। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम मन की प्रोग्रामिंग के विषय में बात करते हैं कि कैसे इन गलत पैटर्न्स को ठीक करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक संकेत करूंगा कि 12 दिन का जो हमारा ब्रह्मचर्य चैलेंज आने वाला था वो लाइव हो गया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। निश्चित रूप से ये आपके लिए बड़ा परिवर्तन लाने वाला एक प्रोग्राम होगा, एक कोर्स होगा। इससे आप जुड़ें, इसको आप देखें, यहाँ की जो जानकारी इसमें है वो उस लिंक के माध्यम से देखें, समझें और इस व्यवस्था से जुड़े, निश्चित रूप से बड़े बदलाव होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को समझते हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं जिसमें आपको कुछ अफर्मेशन करनी है। 4 वाक्य मैं आपको दूंगा। इन 4 वाक्यों को आपको सोने से पहले, प्रातःकाल उठते ही और दिन में 2-3 बार, वो कैसे दिन में करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपको करना है और ये जो वाक्य है ना, ये बदलने नहीं है। एक ही वाक्य बार बार दोहराना है। जब एक ही बात को बार बार दोहराया जाएगा तो दिमाग को लगेगा कि ये बात कुछ महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति ठीक ही कह रहा है। क्योंकि अगर ये व्यर्थ बात होती तो ये एक बार कहता, भूल जाता। ये इस बात को भूल नहीं रहा है, बार बार दोहरा रहा है, तो कुछ विशेष बात है और वो बात आपके सबकॉन्शियस में जानी शुरू हो जाती है और पहले के जो गलत पैटर्न बने हुए हैं ना, वो सुधरने और बदलने शुरू हो जाते हैं। क्या करना है? आपको आंखें बंद करके बैठना है सोने से पहले और सबसे पहले कहना है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं हर प्रकार के भोग से दूर रहता हूं, दूसरी बात। तीसरी बात, मैं मन का स्वामी हूं, मन के अधीन मैं नहीं रहता हूं, तीसरी बात। और चौथी बात है, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हूं और पूरी तरह से स्वस्थ हूं। ये आपको 4 बातें रोज दोहरानी है। इनको लिख लें और इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। अब आप कहेंगे कि जी हमें ये याद नहीं रहता है, दिन में हम भूल जाते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको एक पत्थर का टुकड़ा लेना है। कोई गोल आपको छोटा पत्थर मिल जाएगा। पत्थर नहीं मिलता है तो कोई और दूसरी वस्तु भी जो इस आकार की हो, ज्यादा बड़ी ना हो, वो आप ले लें। इसको आपको अपने हाथ में पकड़ना है और इन बातों को आपको मन ही मन दोहराना है। ऐसा आपको रोज करना है। ये जो 4 वाक्य हैं प्रतिदिन 4 बार दोहराने हैं। चारों एक बार दोहराए, चारों दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे। और इस पत्थर को या इस टुकड़े को जो भी आपने लिया, अपने हाथ में मुट्ठी में बंद करके दोहराना है
उसके बाद सुबह भी इसी प्रकार से लेना है और दोहराना है। फिर दिन भर में आपको इस पत्थर के टुकड़े को अपनी जेब में रखना है। ये आपको एक अनुभव कराता रहेगा कि आपकी जेब में कुछ है। जैसे ही आप अपनी जेब में हाथ डालेंगे तो आप इसका स्पर्श करेंगे और आपको ये याद दिलाएगा कि आप किस संकल्प को धारण किए हुए हैं। और जब भी दिन में आपको ये अनुभव हो कि आपके पास ये टुकड़ा है तो इन चारों वाक्यों का एक पुनरावृत्ति अपने आप होगी। नहीं भी करोगे तो भी अपने आप इनकी पुनरावृत्ति होगी जितनी बार आपको ये जेब में पड़ा हुआ अनुभव होगा। तो ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका है जो कि आपके संकल्प को गहरा ले जा सकता है और इससे निश्चित रूप से फिर आपको बड़े बदलाव मिलेंगे। बड़े इसकी जो दृढ़ता है इन वाक्यों की वो धीरे धीरे हो जाएगी और वास्तव में आप ब्रह्मचर्य में स्थित होने शुरू हो जाएंगे। दिमागी तल पर ये जो विधि है ये निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर कार्य करेगी और ऐसा आप निरंतर कर सकते हैं, बड़े बदलाव होंगे। तो मन के तल पर आपको इतना ही मात्र करना है, शुरुआती तल पर यह काफी होगा। अब हम कुछ शारीरिक तल पर बात करते हैं, क्योंकि मन के साथ साथ शरीर के तल पर भी कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है। और यहां सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप बड़ी एक गलती करते हैं कि जो आपका पेल्विक रीजन है, यानी कि जो आपकी जननेंद्रिय का स्थान है, उस स्थान पर ठंडक होनी चाहिए, लेकिन वहां पर आप गर्माहट बना करके रखते हैं। देखिए, प्रकृति ने जो आपके वृषण कोष बनाए हैं, टेस्टिकल्स बनाए हैं, उन्हें प्रकृति परमात्मा शरीर के अंदर भी बना सकते थे, लेकिन वो बाहर की तरफ हैं। क्यों है? क्योंकि अगर शरीर के अंदर वो होते तो तापमान बढ़ा रहता, और अगर तापमान बढ़ा हुआ होगा तो जो आपके शुक्राणु हैं, जो आपका वीर्य है, वो सेल्स जो हैं वो ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाते हैं, बन नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कि ताप कम रहे और बाहर की तरफ आपके वृषण कोष प्रकृति ने बनाए। लेकिन आप क्या करते हैं? पहले तो कई लोग सिंथेटिक कपड़े वाले अंडरवियर धारण करते हैं और उसके ऊपर से बड़ी भारी जींस वो पहनते हैं, और कई लोग तो दिन रात जींस पहन करके रखते हैं, रात में भी वैसे ही सो गए। बात ठीक नहीं है। हाँ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप अधिकतर समय घर पे हैं, अपने कार्य पर भी हैं, कहीं पर भी ऐसी स्थिति है जहां पर आप ऐसे वस्त्र धारण कर सकते हैं, तो कोई एक पैजामा लें, कुर्ता लें, ये बहुत अच्छा है। कोई आप लोअर ले लें, ये इसमें कोई बाधा भी नहीं है, कॉटन का आप ले लें, तो इसे आप पहने, ढीला होना चाहिए। और जो आप अंडरवियर प्रयोग करते हैं वो कॉटन का हो, वो बहुत भारी मोटा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। या फिर लंगोट का प्रयोग करें, लंगोट धारण तो बहुत ही उपयोगी माना गया है हमारे यहाँ पर। तो इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। इससे जो आपका पेल्विक रीजन का एरिया है वो ठंडक वहाँ पर रहेगी, वहाँ पर उष्णता, गर्मी इकट्ठी नहीं होगी और आपको लाभ मिलेंगे निश्चित रूप से इससे आपके ब्रह्मचर्य के मार्ग में, और आपका धातु भी अच्छे से पुष्ट होगा। ये बात आप ध्यान रखें। इससे आगे बढ़ते हुए कई व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि जी मांसाहार क्या हम कर सकते हैं ब्रह्मचर्य में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का मार्ग है वो अध्यात्म का मार्ग है। ब्रह्मचर्य को और योग को, ब्रह्मचर्य को और भक्ति को और अध्यात्म को आप अलग अलग करके ना देखें। और जो ब्रह्मचर्य में सिद्ध व्यक्ति होता है ना, वो उस परमात्मा के नाम और उसके बल से ही ब्रह्मचर्य में सिद्ध होता है, अपने बल से नहीं होता है। ध्यान रखो इस बात को। और जब आप धर्म विरुद्ध कोई आचरण करते हैं, जो कि हमारे धर्म में तो बिल्कुल ही वर्जित है, जो मांसाहार आदि है, अगर कोई प्रक्षिप्त चीजें हैं, बहुत सारी गलत चीजें जोड़ दी गई तो बात अलग, नहीं तो हमारा जो मार्ग है वो सात्विक मार्ग है। तो अगर आप दूसरे जीव को खाते हैं और उसकी हत्या करते हैं तो ये धर्म विरुद्ध है और इससे आप ब्रह्मचर्य से हटते हैं। दूसरा, एक नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में ट्रांसफर होती है उस जीव से, क्योंकि मरते हुए वो बड़ा भयभीत था, वो नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित करती है। तो ब्रह्मचर्य में मांसाहार वर्जित है, ऐसा आप समझें। इससे आगे बढ़ते हुए ध्यान रखें कि मोटापा नपुंसकता को बढ़ा देता है। मोटापा, ओबेसिटी के कारण 50% तक नपुंसकता की संभावना बढ़ जाती है।
कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित होना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो वो यूं ही लेटा है, देर तक सो रहा है, दिनचर्या ठीक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। शरीर को तपाओ, शरीर को मजबूत बनाओ, उठो, व्यायाम करो। आपकी मर्जी है कि किस तरीके का क्या व्यायाम करना है। जिम में जाना है जिम में जाओ, किसी भी तरीके से देसी व्यायाम करना है वो करो, लेकिन शरीर को साधो। तोंद नहीं निकली हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप नपुंसकता की स्थिति में फिर जा सकते हैं, क्योंकि 50% तक संभावना बढ़ जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं अगर खाने के विषय में बताऊं, जो कि शारीरिक तल पर बहुत अधिक तेजी से भरपाई करने वाली चीजें हैं, तो उनमें सबसे पहले मैं कहूंगा जौ की खीर का प्रयोग करो। अक्सर व्यक्ति इसको नहीं लेता है, लेकिन ये गुणकारी है। इसमें एक तरीके का जो लिशलिशापन है, ये भी धातु को पुष्ट करने वाला और बड़ा उपयोगी है। तो जौ की खीर का सेवन प्रातःकाल आप नाश्ते में, प्रातःकालीन आहार में कर सकते हैं, उपयोगी रहेगा। दूसरा अश्वगंधा है। गर्मी के मौसम में अगर समस्या रहती है तो थोड़ी मात्रा में लो, और सर्दी का मौसम या सामान्य मौसम आता है तो थोड़ी मात्रा बढ़ाओ। अश्वगंधा नियमित लेनी शुरू करो। अभी जैसे मौसम गर्मी का है तो 1/3 चम्मच ले लो भले ही, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करेगी आपके लिए, इसका सेवन करो। इससे आगे बढ़ते हुए मैं 4 चीजों का एक योग आपको बता रहा हूं। ये सूक्ष्म तल पर बड़ा अच्छा काम करता है और धातु को पुष्ट करता है। करना क्या है? 4 लेनी है इलायची, 4 लेने हैं बादाम, 1 लेना है खजूर और 1 लेना है अखरोट। ये गर्मी कब करेगा और कब नहीं करेगा? अगर अखरोट को और बादाम को सीधा प्रयोग करोगे तो गर्मी करेगा। इनको रात को भिगो दो, अखरोट को भी और बादाम को भी। सुबह उठ के बादाम का छिलका उतार लो और तब इनका प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है? इलायची को तो कूट लो आप यूं ही, इमामजिस्ते में कूट लिया, और जो खजूर है उसका बीज निकाल करके यूं ही सीधा प्रयोग कर सकते हैं। अब बादाम रहा और अखरोट रहा, इन दोनों का मर्दन करना है। इनको लगभग 5 मिनट तक घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो। इनका बारीक महीन दूध सा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा दूध डाल करके भी घिस सकते हैं। ये आपको मिल गया। अब इन चारों चीजों को आपको दूध में डालना है। आधा लीटर दूध ले लो और इनको उबाल लो। इनको उबाल करके इसका सेवन करो। पाचन पे भी भारी नहीं होगा, गर्मी भी नहीं करेगा और बड़ा गुणकारी रहेगा। कई व्यक्ति सोचेंगे कि भाई खजूर तो गर्म है, खजूर भी ठंडा है। खजूर ठंडा है और जो ये बादाम और अखरोट है, ये आपने जो है जो रात को भिगोए, इनकी गर्मी हो जाती है कम। और जो इसमें इलायची है, ये पाचन को और मजबूत करेगी, बेहतर करेगी और आसानी से ये पचेगा। तो ये योग आप प्रयोग करो, ये भी धातु पुष्टि के लिए बड़ा गुणकारी आपके लिए रहेगा। और जो पीछे मैंने चीज कही, उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये आपके लिए सारा पूरा एक व्यवस्था हो गई। अंत में मैं एक एक्स्ट्रा आपको टिप देता हूं, वो ये है कि कटी स्नान लो। जिन लोगों का स्पर्म काउंट कम है, जिन लोगों को स्वप्न दोष की बहुत समस्या है, वो एक ऐसे टब ले लो। वैसे तो इसका एक पूरा आता है उपकरण सा, लेकिन वो नहीं है तो एक टब ले लो, उसमें बैठ जाओ। बैठो इस तरीके से कि जो आपका जननेंद्रिय का हिस्सा है वो अंदर रहे, आपके पैर बाहर रहें और आपका ऊपर नाभि से ऊपर का हिस्सा भी बाहर रहे। और इस तरीके से ये कटी स्नान एक तरीके से है। पेल्विक फ्लोर का जो आपका एरिया है, ये इसमें ठंडक लेता है, ठंडा रहता है और आंतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इससे बड़े अच्छे लाभ आपको मिलेंगे और जिनको वीर्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं उनको इससे फायदा होगा। तो बस अगर इतनी चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने आप को बहुत मजबूत कर लेंगे और बहुत सबल होकर के आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये आप पक्का समझें। आज के लिए यही संकेत और यही मार्गदर्शन था आपके लिए। बाकी जो हमने पहले कहा कि जो आपके लिए व्यवस्था शुरू की गई है 12 दिन की, ये एक हमारी ओर से प्रयास है, एक प्रेरणा है, एक जागृति है। इस प्रयास को आप बल भी दें, अन्य बंधुओं तक भी इसको साझा करें, जिससे कि हम एक बड़ा परिवर्तन अब लेकर के आ सकें। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।